ये तस्वीरें हम आपको एक पर्टिकुलर मकान की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जो ये अंदर की सूरत हाल है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पूरे मकान की जो सूरत हाल जो है, ये सूरत हाल जो है एक मकान की हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की आवाम को ZJKL पे ये भरोसा है कि शायद जब हम उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो शायद इनके लिए कहीं ना कहीं पे कोई माली मावना ज़रूर होगी। इस पूरी छत से इस वक्त पानी बह रहा है और ये जो साजो सामान जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ये एक गरीब घर की सूरत हाल है जो आप देख पा रहे हैं, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इस मकान का जो भी साजो सामान है वो पूरी तरह से खाक हो चुका है। ये इस मकान की छत है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये इस मकान की छत है जो पूरी तरह से अभी जल चुकी है। और जिस तरह से मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये छत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर जल चुका है, खाक हो चुका है। इसी मकान की तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले बाहर से दिखा रहे थे। इस मकान का जो रहने वाले हैं उनका बिस्तर है, साजो सामान है। आप देख पा रहे होंगे कि ये घर, बर्तन, जो भी इस घर की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से जल चुकी हैं, राख हो चुकी है। शायद कहीं ना कहीं पे सरकार पे अभी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस नुकसान का खुद जायज़ा ले और इनके लिए किसी भी तरीके से कोई माली मामलात का अहतमाम करे। जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह रहा था कि एक शख्स को इस आशियाने को बनाने में सारी उम्र लग जाती है, लेकिन आग की एक वारदात और आनन फानन में सब खाक में तब्दील हो जाता है। और उसी आशियाने का जो ख्वाब जो है वो आप खाक होते हुए इस टाइम पे देख रहे हैं। यहाँ की आवाम का हम पे भरोसा है और इसी भरोसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने हालात को हमारे साथ साझा कर पाएँ। और क्योंकि इन मकानों की जो बनावट होती है ज़्यादा मिट्टी पे होती है तो जाहिर है कि अब ये मकान रहने के काबिल नहीं रहे हैं। और जो इन मकानात में साजो सामान था, जिस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से खाक हो चुका है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब हम विंटर्स में पहुंचने वाले हैं और किस तरह से इनकी अब ज़िंदगी चलेगी, किस तरह से अब इनको जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी के साथ करनी पड़ेगी, वो बज़ाहिर है सरकार पे, कंसर्न MLA पे एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कि आप देख पा रहे होंगे कि ये चाहे हम कपड़ों की बात करें या जेवरात की बात करें वो पूरी तरह से जल चुके हैं। एक घर की कहानी, इनका मानना है ये जो तस्वीरें हैं ये भरोसा है जो इस आवाम को हम पे है और उसी भरोसे से ये हम हमारे साथ अपने हालात को शेयर कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिस मकान की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि इन्होंने 20 लाख का लोन लिया हुआ है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है जिससे वो अब इस लोन की भरपाई कर पाएँ। एक गरीब शख्स की घर की हालात हमने आपको दिखाई है और ये रोते बिलखते घर जिनकी कहीं पे कोई गलती नहीं है, लेकिन आज ये एक हादसे के शिकार हुए हैं और हमसे अपने हालात को शेयर कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी अफसोस है कि जिस तरह की सूरत हाल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक मकान है जिसकी सूरत हाल हम आपको दिख पा रहे हैं। इसी तरह से और भी मज़ीद 5 मकानात हैं जो इस आग की वारदात में आज खाक हुए हैं। ये ना सिर्फ सामान यहाँ पे खाक हुआ है बल्कि एक इंसान के ख्वाब, उसकी ज़िंदगी की मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसका फ्यूचर, वो सब आज यहाँ पे हमें खाक होता हुआ नज़र आ रहा है। इस घर के फैमिली मेम्बर्स हैं
जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा मोहल्ला इनके बदले बात कर रहा है और चाहता है कि इनके लिए कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए, या यहाँ की जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है या जो कंसर्न एमएलए है वो यहाँ पे आए और इनके इस आशियाने में जो जले हुए ख्वाब हैं उनकी, उन तस्वीरों को देखें और इनके लिए कोई बड़ा कदम उठाए। क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक उम्र लग जाती है एक शख्स को अपने आशियाने को तैयार करने में, लेकिन एक वारदात उस पूरे ख्वाब को, उस ज़िंदगी की मेहनत को इस तरह से खाक में तब्दील कर देती है। ये रिपोर्ट शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी होगी, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये आशियाना आज जल चुका है। इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जेवरात है, क्योंकि इनका मानना है इनकी बेटी थी, इनकी सोना था, पैसा था, वो भी सब जल गए। इनका मानना है कि इनकी बेटी थी, उनके लिए ये भी तैयारियां कर रहे थे, जो उन्होंने उसके लिए जेवरात जमा किए थे, वो जेवरात भी आज इस आग में जल चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अपील आप करना चाहेंगे सरकार से? मैं अपील करना चाहता हूँ सर, जिनको ये नुकसान हो गया है, ये मेरा भाई है और ये मेरी भाभी है, ये इनको यहाँ पे मकान था, ये जल गया, पूरी तरह जल गया है। इसको 20 लाख रुपए कम से कम बैंक का लोन है, ये अभी भर भी नहीं सकता है क्योंकि मकान भी नहीं रह गया, ना पैसे रह गए, तो ये कहाँ पे रहेगा? पहले मैं गवर्नमेंट साहब को इत्तला करता हूँ, ये कहाँ पे रहेंगे? तो ये डैमेज हो गया पूरा, ये कहाँ पे रहेंगे? दूसरी बात है, यहाँ पे एक पैसा भी नहीं बच गया, खाली इनके ये अंडरशर्ट खाली बची हुई है, खाली अंडरशर्ट बची हुई है, लगा हुआ है जो नहीं कुछ नहीं लगा है, ये खाली अंडरशर्ट लगाया इसने, यही बच गया। ये तो रोड पे आ गए हैं सर, पूरा रोड पे आ गए हैं, उनको कुछ भी नहीं बचा है। ये 7-8 मकान जल गए हैं पूरा, उनको कुछ भी नहीं रह गया है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम मोज़बाना इल्तिमास करते हैं कि उनको पूरा से पूरा मदद, हाँ हमें उम्मीद है कि उनको मदद किया जाए। प्लीज़ आप देखिए, अंदर जाइए, मुझे कुछ नहीं, मुझे जल गया सबके सब जल गया सर। हम डीसी साहब को भी अपील करते हैं, मोदी साहब को भी अपील करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को भी अपील करते हैं, एमएलए साहब को भी अपील करते हैं और पब्लिक को भी अपील करते हैं, हमें मदद कीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़। और मीडिया साहब को भी अपील करते हैं। पत्थर बन गए हम सर, हमें कागज़ था, सब कुछ था, वो आग में जल गए सर, मकान भी जल गया सर। हम बोलते हैं नहीं, आप देखो सर प्लीज़, मीडिया साहब है, हम बोलते हैं आप देखो, अंदर जाओ, कुछ अंदर आप देखो, मुझे कुछ नहीं, मुझे खाली है बस, मुझे चाहिए सब कुछ बस। मैं मोदी साहब को बोलता हूँ, आ जाओ देखो सर, आप गरीबों को करते हैं हेल्प, हमें भी पुलिस हेल्प करो, हमें भी उमर अब्दुल्ला साहब को भी अपील करते हैं सर।